नमस्कार, आप देख रहे हैं डी टीवी भारत और आपके साथ मैं हूं निभा सिंह। कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और ऐसे में सभी लोग डर रहे हैं कि कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए, मुझे कोरोना ना हो जाए। ऐसे में लोगों को डरने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डर गया सो मर गया। ये सुना है ना आपने। और आजकल लोग डर से ही मर रहे हैं, क्योंकि बस उन्हें ये लग रहा है कि मुझे कोरोना हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग मरने से ज़्यादा बच रहे हैं। 75% लोग बच रहे हैं, कोरोना से जंग जीत रहे हैं। और 25% ऐसे हैं जिसे अस्पताल में सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके कारण उनकी मौत हो रही है। क्योंकि अभी फिलहाल अस्पताल की स्थिति काफ़ी खराब है, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, बेड नहीं मिल रहा, डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं जो कि उनका इलाज करे, जिसके कारण उनकी मौत हो रही है। आज मैं आपसे कुछ अपनी एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी। मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसके बाद मुझे काफ़ी परेशानियां हुई थी। मैं शुरू से बताती हूँ क्या कुछ हुआ था मेरे साथ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि जब मैं मार्केट गई थी तो मार्केट में कुछ खा ली थी। क्या कुछ खाया था मैं वो नहीं बताऊंगी, लेकिन घर आने के बाद मुझे गले में खराश होने लगा था, गले में दर्द होने लगा था। दर्द होने के बाद अगले दिन सुबह में मुझे हल्का हल्का फीवर आने लगा था और मेरी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर खुद को महसूस करने लगी थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर है क्या, क्योंकि अगला दिन मुझे गले में खराश के साथ बॉडी पेन, फीवर और फोरहेड में पेन हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोरोना हो गया है, क्योंकि बात यह है कि सभी को, हर दूसरे इंसान को कोरोना हो रहा है। तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी कोरोना हो गया है, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पॉजिटिव थिंक था कि नहीं भाई, मैं कोरोना पॉजिटिव नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे भी उस समय डर लगा कि मैं भी कहीं कोरोना पॉजिटिव हो गई, मुझे भी कुछ ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों का मुझे भी डर लगा। अगले दिन की मैं बात करूं तो अगले दिन जो सिम्टम्स है और ज़्यादा बढ़ने लगे। मुझे टेस्ट आना बंद हो गया, बिल्कुल भी बंद हो गया। मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, मैं खड़े नहीं हो पा रही थी और मेरा बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो गया था। फीवर भी बढ़ गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूँ। तो तीसरे दिन सिम्टम्स बढ़ने लगा, लूज़ मोशन के साथ हेडेक बहुत ज़्यादा होने लगा, वीक तो मैं बहुत ज़्यादा हो गई थी। और कई सारे सिम्टम्स जो कोरोना में होते हैं वो सभी सिम्टम्स मुझे महसूस होने लगे, जिसके बाद मैंने चेकअप करवाया, RT-PCR का मैंने जांच करवाया, जिसके अगले दिन रिपोर्ट पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई और ये सोचने लगी कि ये क्या हो गया, मैं कोरोना पॉजिटिव हो गई। लेकिन फ़िलहाल मैं इन 3 दिनों की सफ़र के बारे में बात करूं तो मैं 3 दिन में क्या कुछ खाया, क्या कुछ नहीं खाया, ये मैं आपको बताती हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी ने मेरा काफ़ी ज़्यादा केयर किया। बताती हूँ कि शुरुआत में जब मेरे गले में खराश होने लगा था तो मेरी मम्मी ने बहुत सिंपल चीज़ें आप घर में खा सकते हैं, क्योंकि आपके घर में भी अवेलेबल होगा। शहद, काली मिर्च का पाउडर और इसके साथ आदि का रस, अदरक का रस, इसे मिलाकर मेरी मम्मी ने मुझे 3 दिन तक उसे खिलाया। 3 दिन तक मैंने उसे खाया और गले का खराश तो 3 दिन में ही ठीक हो गया था। और लेकिन बॉडी पेन, फीवर ये सब था, जिसको लेकर के मैं पैरासीटामोल खाती थी जब फीवर बढ़ता था। लेकिन ये चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर आपको अगर फीवर है तो पैरासीटामोल अगर आप खाओगे तो वो कोरोना से जो जंग होता है, जो हमारा बॉडी फाइट करता है, उसे आपको वीक कर देगा। तो आपको दवा नहीं खाना है। अगर बहुत ज़्यादा फीवर बढ़ता है तो ये गरम ठंडा पानी का जो पट्टी होता है वो अपने सर पे रख सकते हैं, क्योंकि उससे फीवर उतर जाता है और वो अच्छा है, दवा खाने से ज़्यादा बेहतर है। कोरोना अगर होता है तो आप घर में अपना इलाज कर सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स खिलाया गया, नारियल पानी पिलाया गया, ऑरेंज खिलाया गया। दिन भर में मैं कम से कम 6 से 7 नारियल पानी पीती थी। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमारे पास इतने पैसे होंगे नहीं, नारियल पानी कहाँ से पीऊँ, ऑरेंज कहाँ से खाऊँ, गरीब आदमी हूँ। अरे बाबा, आप खुद सोचे, अगर आप अस्पताल में अभी जाओगे तो इतना लंबा लिस्ट आपको डॉक्टर दे देगा, पुर्जा दे देगा, भाई आप इसे भरो। अस्पताल का खर्चा आपको देना पड़ेगा, इलाज भी ढंग से नहीं मिलेगा और आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो अस्पताल में आपको परेशानी होगी। तो क्यों ना हम घर में रहकर अपने आप को स्वस्थ रखें, क्यों ना घर में रहकर हम अपना इलाज करें।
देखिए बहुत सारी चीज़ें जो घर में रहकर आप अपना इलाज कर सकते, खुद को आइसोलेट कर सकते। देखिए मुझे जब कोरोना हुआ तो मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया। मैं अपने रूम में किसी को भी नहीं आने देती थी, ना मैं किसी को अपना बर्तन छूने देती थी, ना अपना कपड़ा छूने देती थी। सभी सारे काम मैं अपना खुद ही करती थी। सभी को मैं अपने रूम से दूर रखी ताकि कोई और कोरोना पॉजिटिव ना हो जाए, मेरे कारण मेरे फैमिली वाले संक्रमित ना हो जाए। मुझे इस बात का बहुत डर लगता था, लेकिन इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तो कोरोना पॉजिटिव हुई लेकिन मेरे फैमिली में कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। सभी का मैंने जांच करवाया, सभी का रिपोर्ट निगेटिव आया और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत खुशखबरी की खबर है कि मैं कोरोना पॉजिटिव हुई लेकिन मेरे फैमिली में सभी लोग स्वस्थ थे। इसके साथ ही मैं एक और चीज़ आपको बताने जा रही हूँ। आजकल जब कोरोना पॉजिटिव लोग हो जा रहे हैं, कोरोना संक्रमित हो जा रहे हैं, तो उन्हें सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो सांस लेने में परेशानी हो रही है तो क्या करें? तो मैं बताती हूँ, अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है तो आजकल कई सारे जो लोग गलत तरीके अपनाकर अपनी जान खुद ले लेते हैं। सबसे पहला उपाय कि आप जब भी अगर आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, कोरोना पॉजिटिव हो गए, ये इन्फेक्शन तो गले में होता है जिसके कारण सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। तो सबसे पहले आप स्टीम लें। स्टीम मतलब गर्म पानी करके कपड़ा मुंह पे रख के वो पानी का जो भाप होता है उससे आप सूंघें, क्योंकि उससे जो ये सांस है, जो भी परेशानी है वो काफ़ी हद तक आपको रिलैक्स मिलेगा। इसके अलावा आजकल एक तो मास्क चला दिया गया है, कोरोना से बचना है तो मास्क पहने। लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को, जिस मरीज को सांस लेने में परेशानी हो रही है वो मास्क पहना हुआ है, अब तो भाई ऐसे सांस आ नहीं रहा है, मास्क लगाए हुआ है वैसे भी सांस नहीं आ रहा है, तो अब ऐसे में आप क्या करें? तो सबसे पहले अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मास्क को हटा दें, क्योंकि अगर आप मास्क लगाएंगे तो ऐसे भी आप मर जाएंगे। तो मास्क हटाएं। उसके अलावा मरीज को सीधा ऐसे करके लेटा दिया जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोगों को लंग्स और पीछे चले जाते हैं, जिसमें सांस लेने में और दिक्कत होती है। तो उस समय आपको पूरी तरह से कंफर्टेबल रहना होगा। कैसे बैठना होगा मैं बताती हूँ। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि ठीक है, तो अब ऐसे में क्या करें, कैसे बैठे? तो सबसे पहले ये तस्वीर देखें, मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ। सबसे पहले आप अपने आप को आगे की तरफ, चेयर पे बैठे हैं तो आगे की तरफ झुक कर बैठें, बिल्कुल पीछे की तरफ ना बैठें। मास्क तो सबसे पहले आप अपने मुंह से उतार दें, क्योंकि मास्क लगाएंगे तो सांस लेने में ऐसे भी परेशानी होगी। तो आगे की तरफ बैठे, जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं उस पोजीशन में आपको बैठना है। इसके अलावा मैं दूसरा पोजीशन बता रही हूँ। अब आप इस तस्वीर में देखें, इस तस्वीर में आपको इस तरह से उल्टा लेटना है, पिलो को अपने कमर के पास और एक और पिलो को अपने छाती के पास रखना है और इस तरह से आपको लेटना है और लेटे रहना है जब तक आपका ऑक्सीजन लेवल नहीं बढ़ता। आपको इसी तरह से लेटे रहना है। देखिए आपको जितना देर हो सके उतना देर आपको लेटना है, क्योंकि अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ऐसे लेटे लेटे कितने देर लेटना है, ऐसे लेटे लेटे कितने देर लेट सकते हैं। तो आपको ऐसे ही लेटना है। अगर आपको कुछ काम है, वॉशरूम जाना है, कुछ खाना है, तभी आपको उठना है, क्योंकि आपके बॉडी में अभी ऑक्सीजन लेवल कम है। तो ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से लेटकर आप अपने अंदर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, आप ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल को चेक कर सकते हैं। इस तरह से लेटकर आप देख सकते हैं कि कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर आप अस्पताल में जा रहे हैं तो आपको एक ही कमरा मिलेगा, एक ही बेड मिलेगा, एक ही पोजीशन मिलेगा। तो इससे अच्छा क्यों ना आप अपने घर में आइसोलेट कर ले, खुद को आइसोलेट कर ले, घर को ही अस्पताल का एक रूम बना ले, कमरा बना ले, जिसमें आप अपना इलाज कर सके। इसके साथ ही कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आप फालतू का बाहर का दवा ना खाएं, बिना किसी के सजेस्ट का, बिना डॉक्टर के सलाह का कोई भी दवा ना खाएं। कोशिश करें कि घर के सामान का ही उपयोग करके आप अपने आप को स्वस्थ करें, क्योंकि दवा भी खाना फिलहाल अभी सही नहीं है। बॉडी पेन किलर हो गया है कुछ भी। आप जब तक इस चीज़ को सह सकते हैं सहे, क्योंकि मैंने भी सहा। मैंने एक गलती की, पैरासीटामोल खाया, लेकिन वो भी नहीं खाना है, क्योंकि बड़े बड़े डॉक्टर भी सलाह दे रहे हैं
कि दवा अवॉइड करना है, कोरोना से बचना है तो घर के कुछ उपाय हैं उसे अपनाना है। मैंने एक बहुत अच्छा आपको उपाय बताया, उसे ज़रूर अपनाइएगा। अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं, गले में खराश होता है, तो आप उसी दिन से आप शहद, काली मिर्च का पाउडर और उसके साथ ये आदि का रस, अदरक का रस मिला करके 1 से 2 चम्मच खाएं। दिन में एक बार, दोपहर में एक बार और रात में एक बार, 3 बार ये ज़रूर खाएं। इसके अलावा नारियल पानी पिए, जमकर पिए, ज़्यादा पिए। उसके अलावा ऑरेंज खाएं, नींबू खाएं। जितना विटामिन सी होता है, विटामिन डी, धूप में छत पर जाएं, धूप लें, विटामिन डी होता है धूप में, और उस चीज़ का उपयोग करें। क्योंकि मैं भी जब कोरोना पॉजिटिव थी तो मैं भी छत पर जाती थी, सुबह सुबह जग कर 20 से 25 मिनट तक छत पर जा कर के विटामिन डी लेती थी, सूर्य का रोशनी लेती थी, क्योंकि ये हमारा जो इम्यूनिटी पावर है उससे बढ़ाता है। तो आप बिना सजेस्ट के दवा ना खाएं, घर में घर के सामानों का उपयोग करें, घर का अच्छा खाना खाएं, सब्जी खाएं, फ्रूट्स खाएं, और इसी तरह आप कोरोना को हराएं। क्योंकि कोरोना अभी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, हर दूसरे इंसान में फ़िलहाल कोरोना है, हर इंसान कोरोना पॉजिटिव हो रहा है। पिछले साल से भी ज़्यादा भयानक स्थिति इस साल की है। तो ऐसे में आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको अपना ये रिपोर्ट दिखाती हूँ। अगर आप भरोसा ना करें तो भरोसा दिलाने के लिए मैं ये रिपोर्ट आपको दिखाती हूँ। मैं भी डर गई थी, कोरोना पॉजिटिव होने के बाद मैं भी डर गई थी, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि नहीं, अगर आप अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, अगर आप अपनी केयर खुद कर सकते हैं तो करें। अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है। अस्पताल की स्थिति फ़िलहाल काफ़ी बदतर है, और अगर आप घर में इलाज नहीं करेंगे, घर के अलावा आप अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाएंगे तो घर में तो बच जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अस्पताल में आप नहीं बच सकते, क्योंकि अस्पताल की स्थिति अभी काफ़ी दयनीय है। तो आज के लिए मैंने आपको ये सारी जानकारी दी। कोरोना से बचना है तो क्या करें, क्या ना करें, होता भी है तो डरना नहीं है, अवेयर होना है, खुश रहना है, हंसते रहना है, और ये चीज़ सोचना है कि नहीं भाई सब सही है, हम अंदर से तंदुरुस्त हैं, अंदर से फिट है, सब सही है और सब सही होगा। आप ज़रूर कोरोना से जंग जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं खुद इस एक्सपीरियंस से गुजर कर आई हूँ। मैं खुद इसे एक्सपीरियंस की हूँ, कोरोना पॉजिटिव से निगेटिव हुई हूँ और बहुत ही फिट हूँ, बहुत ही स्वस्थ हूँ, बिल्कुल पहले की तरह हूँ। तो ऐसे ही बने रहें DTV भारत के साथ। नमस्कार।